नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक गांव में, जहां पे हमारे साथ है एक मछली पालक भाई जो मछली पालन करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। भाई आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम खान है, गांव मेरा कुसलिया है, जिला गाज़ियाबाद, थाना मसूरी। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ लगभग 3-4 साल से मच्छी पालन कर रहा हूँ। 3-4 सालों से मछली पालन कर मुझे पहले जानकारी नहीं थी। जैसे मुझे जानकारी आई, गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, बीज दे रही है और भी कई चीजें दे रही है, तो मैंने मच्छी पालन करा 3-4 साल से। अच्छा। हाँ। तो आपने मतलब जो है आपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है उसका लाभ ले रहे हैं या केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है? मुझे उत्तर प्रदेश की वो मिली है अभी पीछे, मुझे वो भी मिलती है, पैसे भी मिले हैं। 6,000 रुपये आए थे मेरे खाते में। अब दोबारा फिर हमने बीज डाला था तो फिर वो 2,000 रुपये की रसीद कटी थी, 4,000 रुपये मेरे फिर आ गए थे उसमें खाते में। अच्छा, तो ये लगभग हर महीने आपको मछली पालन के लिए शासन की ओर से लगभग कितनी सब्सिडी प्राप्त हो जाती है? नहीं, हर महीने नहीं मिलती, मुझे साल में मिलती है। साल में मिलती है? कितनी बार? एक ही बार? मुझे एक बार मिली है अभी। पहले मुझे जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो मैं गया कलेक्ट्रेट में, मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने मुझे साल भी दी, मुझे वो भी दिया, सब चीज दी मुझे और पैसे भी आए मेरे खाते में। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी बस एक जरा सी जरूरत है हमें कि जैसे हमारा ये नाला जो है सामने, ये बहुत सरकारी नाला है और डटा हुआ है, तो पीछे जो बारिश हुई इससे हमें इतना बड़ा नुकसान है, कम से कम 10 लाख रुपए की हमारी मच्छी भाग गई खेतों में। पानी आगे नहीं जा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि मेरा ये नाला जो साफ हो जा तो किसानों का सब हल हो जा मसला। वो तो क्या है कि सरकार अपनी तरफ से कई तरह की योजना भी चला रही है, सब्सिडी भी दे रही है और व्यवस्थाएं भी कर रही है। आप पहले हमारे किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी दें कि जैसे ये आपने खेतों के बीच में तालाब बना के रखा है, तो ये खेती के साथ साथ मछली पालन करना किसान भाइयों के लिए क्या लाभकारी होगा? हाँ, लाभकारी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आमदनी है अगर सही मायने में हो जा, इसकी सही मायनों में देखभाल हो जा, इसका टाइम पे खाना मिले। अब जैसे मैंने आपके सामने डाल रखा पीछे, अब ये दाना आ रहा 22 रुपए किलो आता है ये दाना। अच्छा। ये शाम को डलता 5 बजे। अच्छा, इसकी देखभाल में आदमी भी छोड़ रखे, ट्यूबवेल भी लगा रखी है हमने, सोलर लाइट भी लगा रखी है, तो इसकी देखभाल बहुत जरूरी है। तो आप ये बताएं कि जैसे मान लीजिए हमारे किसान भाई हैं, वो लोग खेती के साथ मछली पालन करना चाहते हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या क्या बातें ज़रूरी है जिससे वो बेहतर तरीके से मछली पालन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये 4 फुट कम से कम अपना खेत को खुदवाएं। मतलब जो तालाब बनाए वो 4 फुट कम से कम पानी रहना चाहिए इसमें। अच्छा। दूसरी बात, सरकार से बीज मिलता सरकारी, उसका लाभ जरूर ले में। अच्छा। ना कि मछेरों से ले में। अच्छा। सरकारी बीज ले में, क्योंकि हमने पहले लिया था तो सरकारी नहीं लिया था, हमें नफा नहीं हुआ, टोटा हुआ उसमें। अच्छा। तो सरकारी जरूर लेना चाहिए बीज। दूसरी बात, इसका खाने का ध्यान जरूर रखा जाए। अच्छा। तो भोजन का थोड़ा सा बताएं कि जैसे आपने मछली पालन तो आप कर रहे हैं, दिन में कितनी बार आप मछलियों के लिए दाना या फीडिंग? नहीं, एक बार डालते हैं शाम को, बस शाम को एक बार डालते हैं। और लगभग ये कितनी जमीन में आपने तालाब निर्माण किया हुआ है? ये हमारा जो सरकारी तालाब है 29 बीघे है सारा। अच्छा। 18 बीघे मेरे पे है, ये सामने देख रहे हो, और 9 बीघे हमारे मामू पे है। अच्छा। तो हाँ, ये 29 बीघे का तालाब है जहाँ आप खड़े हुए हो। इसमें अच्छा। हमने लगभग 12 बीघे तो हमने इधर कर रखा मच्छी पालन, 4-4 बीघे को बना रखे, बाकी हमने सिंगाड़े डाल रखे उधर 6-7 बीघे। इधर भी पड़े, आप पीछे 3-4 बीघे सिंगाड़े पड़े हुए, इधर 6 बीघे ये है मच्छी पालन। अच्छा। अलग है, तो ऐसे टुकड़े बना रखे। आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि कौन कौन सी मछलियों का पालन उनके लिए लाभदायी हो सकता है? जैसे रोहू है, कतला है, रोहू है, कतला है, और तुम्हारे कई तरह के, मंगूरा छोड़कर कोई भी पाल लो। मंगूरा नहीं पालना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की भी पाबंदी है और वैसे भी गंदी है वो। अच्छा। तो उसे नहीं पाल के कोई भी पाल लो। तो आप कौन कौन सी मछलियों का पालन कर रहे हैं? मेरे पे है, रोहू है, कतला है, कई तरह की हैं माशाल्लाह। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत अच्छा। आप बहुत बढ़िया। तो लगभग आप बताएं कि जैसे ये मछलियाँ जिनका पालन कर रहे हैं, ये जब बड़ी होती है लगभग इनका वजन कितना रहता है? इसका वजन जैसे खाना खिलाओ गया, मछली का वजन कितना रहता है? इसका एक मछली का 2 किलो भी हो जाता, 3 किलो भी होता था, 1.5 किलो भी रह जाता और 250 ग्राम भी रह जाता। इसमें क्या होता है, एक तो हर 8वें दिन इसमें जाल घुमाना चाहिए जिससे इसे दौड़ लगाए लंबी करके।
वो बहुत ज़रूरी है इसमें। जिसने अगर इसमें नहीं दौड़ लगाएगा तो वो मच्छी वहीं के वहीं रह जाएगी। अच्छा। इसमें घूमना चाहिए हर 8वें दिन आदमी लेके। दूसरे इसका खाना बिल्कुल टाइम पे खिलाया जाए। आज 10 किलो डाला, कल को 12 किलो, उसका एक औसत आ जाता है इतना। जैसे आदमी को भूख लगती है, हाँ। एक बार 1 रोटी खाता, एक बार 1.25 रोटी खा लेता, एक बार 1.5 खा लेता, तो उसी हिसाब से इसका बढ़ता चला जाता, तो उसी हिसाब से वजन हो जाता। लगभग आप बताएं कि इतना एरिया जो आपने तालाब का बना के रखा है, तो इसमें जो है लगभग कितनी मछलियां होंगी आपके हिसाब से? मैंने अभी जो इसमें बच्चा, पहले जैसे मुझे एक तालाब का की जानकारी दीजिए कि इस तालाब में लगभग कितनी मछलियों का पालन हो रहा है? 50,000 बच्चा डाला इसमें। 50,000 डाला। जी। और आप जैसा बता रहे हैं कि ये मछलियों में से कुछ का वजन ज़्यादा भी होता है जब ये बड़ी हो जाती हैं, जी। और कुछ का कम भी होता है। लगभग मछली पालन से कितनी आमदनी लगभग किसानों को हो सकती है, और इसमें क्या क्या नुकसान की संभावना है? जैसे कई बार ऐसा होता है मछलियाँ मर भी जाती हैं, तो आपने जितना बीज डाला है ज़रूरी नहीं कि सारी मछलियाँ पनप जाएं, तो लगभग कितना फ़ायदा हो सकता है और नुकसान की कितनी संभावना होती है? मैम ऐसा होता, अभी जैसे बारिश पड़ी है तो मेरी मच्छी 3 साल से पल रही थी। मेरी मच्छी कम से कम, मैं कहता नहीं, 8 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ इसी साल में। अच्छा। हाँ, हुआ क्या कि नाला बंद होगा और ये पानी एक होगा गांव से नहर तक। मच्छी सब जितना पानी आता धार पे को चढ़ती है, पता नहीं कहाँ तक चलेगी। पहली बारिश में ही इतना बड़ा नुकसान है मुझे, मगर अल्लाह का शुक्र है, मैं उस पर उम्मीद करता हूँ कि मेरा पूरा हो जाएगा आपके, क्योंकि मैंने बीज डाल दिया, मेरी फिर तैयारी हो रही है। अच्छा। हाँ। ये मछलियाँ आप अपने निकट के किसी मार्केट में बेचते हैं, मछली बाजार में, या कहीं और किसी दूसरे शहर में जाते हैं, गाजियाबाद में जाते हैं, वहाँ पे हम गाजीपुर मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है गाजीपुर, वहाँ ले जाते हैं। गाजीपुर में? गाजीपुर मंडी। लगभग एक मछली कितने रुपए में बिकती है? मच्छी का ऐसा जी भाव का है, जैसे हाँ, आज वजन से भी भाव निर्धारित होता है जी जी। आज ऐसा होता है कि आज 100 रुपए बिक रही, कल को 90 रुपए हो गई, परसों को 105 हो गई, तो इसका कोई भाव रेट है डेली का, इसका कोई पता नहीं। अब कल मुर्गा 80 रुपए था वहाँ, आज मुर्गे की 105 रुपए है, तो इसका कोई वो नहीं होता। अच्छा। हाँ, माल का किस टाइम, ये सिर्फ ये है कि वजन होना चाहिए इनमें। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे मछली पालन आप कर तो रहे, लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, पानी भी एकदम ठंडा हो जाएगा, क्या इस तरह से मछलियों को किसी तरह की क्षति होने की संभावना होती है? हाँ हाँ, इसमें मैम परमानेंट हमने जो सोलर लाइट लगा रखी है, एक हमारी ट्यूबवेल है उधर सामने, हम दोनों का पानी देते हैं डेली। अब अभी पानी चल रहा, इसमें कम से कम 1-2 घंटे परमानेंट पानी चलना चाहिए, जो गर्म नरम हो जा। गर्मियों में ठंडा रहना चाहिए और जाड़ों में मिला रहना चाहिए, अन्य वो ठंडा हो जाता है, उससे मर जाएंगी मच्छी। तो जरूरी है, बहुत जरूरी कि इसमें पानी जरूर चलना चाहिए, चाहे 1 घंटा चले इसमें। अच्छा, बहुत जरूरी है। एक और जरूरी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ मछली पालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप कह रहे थे कि सिंघाड़े की खेती, तो आप ये बताएं कि मछली पालन करते हुए आप तालाब में सिंघाड़े की खेती किस तरह कर सकते हैं? नहीं, मेरे सिंघाड़े अलग डले हुए हैं, मैंने अलग सिंघाड़ों के लिए अलग वो तालाब कर रखा, उसमें सिंघाड़े की बेल लग रही है, उसमें अभी चल रहे हैं, मैं मंगा रहा हूँ अभी आपको। हाँ, तो मतलब कि यदि हमारे किसान भाई चाहें तो वो अपने जो खेत हैं, खेत में खेती करने के साथ साथ फसलों की बोनी करने के साथ साथ मछली पालन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसमें जो हर किसान भाई को जो है, क्या आपके गांव में अधिकतम किसान भाइयों को मछली पालन के लिए सब्सिडी वगैरह मिल रही है सरकार की तरफ से? ऐसा है मैम, यहाँ ये सरकारी झोड़ है, ये हमारे खेत में नहीं है, ये ग्राम सभा के झोड़ हैं। हाँ। तो ये ठेके पे छूटते हैं 10-5 साल को। अच्छा। हाँ, वैसे आम हमारे कम है यहाँ, आम कम है। आम कम है, सरकारी तालाब हैं। तो ये सरकारी तालाब मतलब सरकार द्वारा निर्मित किए गए तालाब? जी, ये सरकारी है, गांव ग्राम सभा के वो हैं, एसडीएम इसको छोड़ता है 10 साल के लिए। हाँ। तो मेरे पे लगभग 3-4 साल हो गए, इस पे 4 मेरे 6 साल हो रहे हैं अभी इसमें। मगर ये है, लगभग कितने तालाब आपके पास है? कितने तालाब आप हमने जो बना रखे, हम पे 6 है यहाँ इस टाइम पे। 6 बना रखे हिस्सों में, अलग अलग 29 बीघे में 6 बना रखे, मतलब अलग 4-4, 5-5 बीघे, 6-6 बीघे के ऐसे करके। क्योंकि इसकी मच्छी उसमें डाल देंगे, उसकी मच्छी उसमें डाल देंगे, जैसे बड़ी होती रहेंगी अलग अलग डालते रहेंगे। अच्छा। हाँ, ये भी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, सबसे आखिरी में आप हमारे किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी दें कि मछली पालन करने में उनको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या ऐसी
ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान रख के ही मछली पालन अच्छे से हो सकता है। जैसे एक तो आपने बताया कि छोटी मछलियाँ एक तालाब में, फिर वो थोड़ी बड़ी हों तो उनको दूसरे तालाब में कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो उनको रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको जो आदमी दाना खिला रहा है उसका ध्यान रखा जाए, टाइम पे न खाना मिलना चाहिए। दूसरी बात, इसमें पानी बहुत ज़रूरी है, 3 फुट से कम पानी नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर हो जाएगा तो ये मच्छी मर जाएंगी, क्योंकि इसकी बहुत जल्दी, अब ठंड पड़ रही है, ठंड के साथ इसे पानी का बहुत ज़रूरी है, नरम सरम होना। अच्छा। तीसरी बात ये है कि आदमी का जैसे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन पानी ऊपर से गिरना चाहिए इसके। अच्छा। जैसे ये हमने लगा रखा मोटर, अलग से ऊपर से पानी गिरता तो इसमें मच्छी ऊपर आती है, नहीं तो वो पानी वो नहीं होता, गैस बन जाता है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें गैस बन गया तो गैस बनने से मछलियों को क्या नुकसान हो सकता है? मर जाएंगी। मर जाएंगी हाँ। मछलियाँ। हाँ, अच्छा। ये है। मतलब पानी ऊपर से डालना चाहिए ना, तो मछलियाँ मर भी सकती हैं। हाँ, ऐसा। पानी ऊपर से आना चाहिए इसमें। हाँ। मच्छी मरेंगी नहीं, और पानी ताजी आता परमानेंट, ताज़ा पानी आता ताजी हो। जरूर चाहिए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे जरूर चाहिए इसमें। अच्छा अच्छा। तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी ज़रूरी जानकारी दी मछली पालन के बारे में। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना कि मछली पालन कैसे मुनाफे का सौदा हो सकता है। ये सारी जानकारी हमने आज गाजियाबाद से दी। आगे भी कृषि जागरण आपको इसी जानकारी देता रहेगा। धन्यवाद।